Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you endocrine system का हमारा next gland है, that is adrenal glands. Dear students, adrenal glands को हम suprarenal glands भी बोलते हैं क्योंकि इनकी लोकेशन की वजह से इनको ये नाम दिया गया है। अगर हम कहते हैं कि इनकी लोकेशन किधर है तो हमारे पास पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो बेसिकली किडनी के बिल्कुल टॉप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इनका काम होता है स्ट्रेस की कंडीशन में इंसान को स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर निकालना, उसके साथ साथ सिक्रीशंस को सिक्रीट करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स सिंपैथेटिक सिस्टम में हेल्प करना एंड समवट सेक्सुअल मैच्योरेशन करना। तो आइए हम बारी बारी देखते हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं इनकी लोकेशन मैंने बता दिया, किडनी के बिल्कुल ऊपर है। बेसिक हमारा जो है यहाँ पर जो फोकस है वो है इसकी सिक्रीशंस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सिक्रीशंस कब सिक्रीट होती हैं? जब भी एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई आएगा। वो कैसे आता है? स्टीरॉयड के लेवल को ब्लड के अंदर डिटेक्ट किया जाता है, या फिर अगर जो बंदा है वो फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में है, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक रिलीजिंग फैक्टर जिसका नाम है CRF, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ करेगा और इसके बाद ये रिलीजिंग फैक्टर डियर स्टूडेंट्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास आएगा और यहाँ से ACTH को सिक्रीट करवाएगा, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा। अब ये एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये ब्लड वेसल्स की मदद से कहाँ पर आएगा? एड्रीनल ग्लैंड्स के पास आएगा और वहाँ से मुख्तलिफ़ तरह के जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशंस करवाएगा। तो अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं इसकी एड्रीनल ग्लैंड की, तो इसकी एनाटॉमी में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपके पास कहलाती है कॉर्टेक्स और उसके इनसाइड पर जो है वो मेड्यूला कहलाती है। मेड्यूला जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइब्रस अपीयरेंस होती है, इस वजह से उसको मेडुला का नाम दे दिया गया है। और जो कॉर्टेक्स होती है वो कम्पैक्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, ये इसके एड्रीनल कॉर्टेक्स को क्या कर देगा? एक्टिवेट करेगा कि हार्मोन्स बनाओ। इसके जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल रहे हैं उसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द कार्टिसोन्स। अब ये जो कार्टिसोन्स हैं इसकी आपके पास दो बेसिक जो हैं वो टाइप्स हैं। एक हैं मिनरेलो कॉर्टिको स्टीरॉइड्स या स्टीरोन्स और दूसरे आपके पास हैं ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। आप इनको स्टीरॉइड्स की जगह पे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स का नाम भी दे सकते हैं। अब मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स को आप क्या नाम और दे सकते हैं? दैट इज़ द एल्डोस्टीरॉन। और इसी तरह से ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को आप नाम दे देंगे कार्टिसोल का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के फंक्शंस क्या क्या हैं? मिनरेलो कॉर्टिकोकॉइड्स जो है या एल्डोस्टीरॉन है, ये मिनरल होमियोस्टेसिस करवाएगा। मिनरल होमियोस्टेसिस कैसे करवाएगा कि सोडियम आयंस जो हैं आपके पास उनको रिज़र्व करेगा, सेव कर लेगा, बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा। तो ये काम कहाँ पर हो रहा होता है? ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स बेसिकली किडनी में हो रहा होता है। इसका काम क्या होता है? ब्लड वेसल्स में से पोटाशियम आयंस को किडनी में और सोडियम आयंस को जो है वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब करना किसका काम होता है? आपके पास एल्डोस्टीरॉन का। तो इसका मतलब है, तो जैसे ही सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर कम होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए एल्डोस्टीरॉन को जनरेट करवाने के लिए, सिंथेसाइज करवाने के लिए स्टिमुलस किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिमुलस आपके पास क्या है? लो लेवल ऑफ सोडियम आयंस। अगर ये स्टिमुलस होगा तो फिर भी आपके पास क्या हो सकता है?
एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करेंगे, सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे और सोडियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है जैसे ही ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ता है डियर स्टूडेंट, ये क्यों किया जाता है, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकें। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए सोडियम आयंस को अपटेक किया जाता है, ब्लड में डाला जाता है और वहाँ से पोटाशियम आयंस को किडनी में भेज दिया जाता है। तो दूसरा आपके पास है डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोकार्टिकॉइड, जिसको आप कार्टिसोल का नाम भी देते हैं। इसके अंदर आपके पास जो है ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम है, तो ये भी स्टिमुलस जो है किसके पास आएगा, किसका, ये किसकी प्रोडक्शन के लिए, कार्टिसोल की प्रोडक्शन के लिए। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो कार्टिसोल की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, स्टिमुलस आएगा, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा, फिर वो इसी तरह से कार्टिकोस्टेरॉइड की प्रोडक्शन के लिए जो है वो कार्टिकोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा किसको, कॉर्टेक्स ऑफ मेड्यूला को। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, कार्टिसोल बनाता है। कार्टिसोल का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को अप कर देना। ये ग्लूकोज के लेवल को कैसे अप करता है डियर स्टूडेंट्स, लिवर के अंदर प्रोसेस शुरू करवा देता है, उसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ा देना। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये क्या काम करता है, मसल्स के पास जाता है, तो मसल से प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाता है। मुराद क्या कि प्रोटीन को तोड़ेंगे, प्रोटीन से अमाइनो एसिड लेंगे और अमाइनो एसिड से दोबारा ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा कर देंगे। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये क्या करवाएगा, ग्लाइकोजिन को तोड़कर जो ग्लूकोज है उसका लेवल बॉडी में बढ़ा देगा। और लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स ये किधर जाता है, एडिपोज टिश्यूज़ के पास। एडिपोज टिश्यूज़ में ये क्या करता है, लिपोलाइसिस करवा देता है। लिपोलाइसिस किसको बोलते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर, फैट्स को तोड़कर क्या बनाना, उसमें जो कार्बन की चेन है उसको दोबारा से ग्लूकोज बनाने में हेल्प लेना, उसको यूटिलाइज़ कर लेना, उसको रिसाइकिल कर लेना। तो इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर देखें ये जो ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लूकागॉन का काम कर रहा होता है एंड एज वेल एज ये एंटागोनिस्टिकली काम कर रहा होता है इंसुलिन के। उसके बाद हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें एंड्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन भी होती है। इट्स द सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन जो है वो मेल और फीमेल में दोनों तरह से एक्ट करता है, फीमेल में और मेल में। जो फीमेल में उसमें एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स को जो है वो अपीयर करवाना, लाइक ब्रेस्ट की इन्हांसमेंट हो जाना, और इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो फीमेल की फिजिकल अपीयरेंस जो है एंड एज वेल एज फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग जो है प्यूबरिटी की तरफ, अडल्टनेस की तरफ वो बताता है, वो प्रोड्यूस करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है इन द फीमेल। इसी तरह से हमारे पास आते हैं मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका काम क्या होता है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो हैं उनको अपीयर करवाएगा, लाइक मॉस्ट्रिस आना, अंडर आर्म्स जो हैं वो हेयर्स की प्रोडक्शन होना, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आवाज़ का भारी हो जाना। ये किसके हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर हैं मेल के। बट एक बात याद रखें कि कार्टिकोस्टेरोन की निस्बत एंड्रोजन बहुत कम, बहुत माइनर जो है वो क्वांटिटी में हो रहे होते हैं। अब इन दोनों का जो मेन फंक्शन है, इन दोनों का वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास एड्रीनल मेड्यूला एंड एज वेल एज एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन जो निकल रहे होते हैं, बेसिकली इनका काम होता है बॉडी को स्ट्रेस से बाहर निकालना, बॉडी को हंगर से, पेन से, फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन से बाहर निकालना। एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि अगर आप रैट के अंदर उसके एड्रीनल ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करें ताकि वो प्रोडक्शन जो है वो एड्रीनल हार्मोन्स की ना कर सके, उससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो रैट जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस को कॉप अप नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है। तो याद रहें, देखें कार्टिकोस्टेरोन स्टीराइडल हार्मोन है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन स्टीराइडल हार्मोन है, एस्ट्रोजन स्टीराइडल हार्मोन है। तो स्टीराइड आपके पास जो है बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स
जो मेड्यूला से हार्मोन्स निकलते हैं। मेड्यूला से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं? एक है आपके पास एपिनेफ्रिन, जिसको आप एड्रीनालिन भी बोलते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा आपके पास है नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको आप नॉर एड्रीनालिन बोलते हैं। आपने पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर इंसान फाइट की कंडीशन में है, फ्लाइट की कंडीशन में है, तो जो आपके पास एपिनेफ्रिन होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है। कहाँ पर? टूवर्ड द मसल्स, मसल्स की तरफ डायलेट करेगा, ताकि जो ऑक्सीजनेशन ऑफ मसल है वो ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचे, ब्रेक डाउन हो ज़्यादा एटीपी की एंड एज वेल एज ग्लूकोज की, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इंसान जो है उसको फटीग नहीं होती और वो एक्टिवली काम करता है। और इसी तरह से उसी टाइम पर आपने इनहिबिट करना होता है डाइजेशन को, यानी कि आपके जो गट है, गट की तरफ ब्लड जो है उसको लो लेकर जाना है, ब्लड लो अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पर ये क्या करवाता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो गट में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना किसका काम होता है? नॉर एपिनेफ्रिन का। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है? मसल्स के पास जाकर वहाँ पर क्या करवाना? वेजो डायलेशन करवाना, ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो सके। ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं। अब इस दोनों जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इससे होगा कि ब्लड प्रेशर जो है उसको क्या किया जाता है? रेज किया जाता है, ताकि बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन से निकाला जा सके। और उसके साथ साथ क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? ग्लाइकोजिन को तोड़कर लिवर एंड मसल्स में ग्लूकोज बनाई जाती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजिन की जाती है, जिससे क्या होगा? ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजनेशन पहले हो रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंच रही है, मसल्स के पास ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रही है, एटीपी बन रही है, और बंदा एक्टिव कंडीशंस के अंदर, फ्लाइट की कंडीशंस के अंदर, फाइट की कंडीशंस के अंदर प्रॉपरली विदस्टैंड कर जाता है। तो ये दोनों हार्मोन्स मिलकर, यानी कि कॉर्टेक्स से निकले हुए और मेड्यूला से निकले हुए, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? बॉडी को स्ट्रेस से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि अगर खुदा न खास्ता कॉर्टेक्स के अंदर, एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, लाइक ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए या फिर नेक्रोसिस हो जाए, सेल की डेथ हो जाए, तो उससे जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी है? तो पहले हम बात करते हैं कि अगर कॉर्टिकल रीजन के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, तो इट्स मीन वहाँ पर जो आपके पास कॉर्टिकल हार्मोन उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिससे कौन सी डिजीज़ होगी? दैट इज़ द कुशिंग डिजीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, पीछे प्रीवियस में बताता हूँ कि जैसे ही कॉर्टिकल जो आपके पास हैं कॉर्टिकल पोर्शन है, उससे जो कॉर्टिकोस्टेरॉन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल राइज कर जाता है और डायबिटीज़ आपके सामने आती है। फिर उसके बाद आपने देखा था डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ये क्या करवा रहा होता है? मसल्स में प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। इट्स मीन प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएगा। तो जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी, इससे क्या होता है? मसल जो हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, एज वेल एज बोन जो है, बोन्स में भी प्रोटीन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो भी आपके पास वीक होती हैं। इस डिज़ीज़ को आप क्या बोलते हैं? कुशिंग्स डिजीज़। अगर आपके पास कहीं पर नेक्रोसिस हो चुकी है, सेल्स की डेथ हो चुकी है, या सेल्स ख़राब हो चुके हैं, प्रॉपरली वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिकॉइड जो आपके पास हार्मोन है, तो फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक डिजीज़ सामने आती है जिसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज़। ये एडिसन डिजीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो पढ़ी थी, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उस टॉपिक में मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी में, लेकिन यहाँ पर भी इसको डिस्कस करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स ये जो कॉर्टिकल हार्मोन है इनके प्रोडक्शन कम है, तो क्या है? देखिए, लॉस ऑफ साल्ट, लाइक सोडियम आयंस आपके पास बॉडी से लॉस हो जाएंगे, किडनी से लॉस हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा है एल्डोस्टेरॉन के अंदर कि ये सोडियम आयंस को क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है, किडनी से बाहर नहीं जाने देता। उसके साथ साथ डू नॉट बियर स्ट्रेस कंडीशंस, मैंने बताया है डियर स्टूडेंट्स कि इसका काम होता है इंसान को स्ट्रेस से बाहर निकालना। जब आपका कॉर्टेक्स प्रॉपर हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा कि डेथ भी हो सकती है। इंसान जो है वो कॉप अप नहीं कर पाता किसको?
स्ट्रेस की कंडीशंस को, फिर उसके बाद वीकनेस आती है एंड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस आ जाता है, और लास्ट पे हमारे पास है एंड्रोजन। अगर एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो मेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर होते हैं उनकी अपीयरेंस ज़्यादा, और सम टाइम ये होता है कि फ़ीमेल्स के अंदर भी अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है या एंड्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है उनमें भी सेकेंडरी सेक्स करैक्टर जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपने कुछ ऐसी फ़ीमेल्स देखी होंगी जिनकी मॉस्ट्रिश होती हैं और एज़ वेल एज़ उनके दाढ़ी के बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, और उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी मेल्स की तरह होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।